हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस सॉफ्टवेयर एकेडमी। और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रिएक्ट रिडक्स। रिडक्स कह सकते हैं कि रिएक्ट का एक हार्ट है। जो अगर आप रिडक्स को नहीं जानते तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रिएक्ट को कम्प्लीटली नहीं जानते हैं, और पर्टिकुलरली आप लार्ज प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप रिडक्स को नहीं जानते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इनिशियली समझने इसमें इसे मुश्किल होता है काफ़ी लोगों को। तो इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है बार बार, और मैं कोशिश करूँगा ये कि स्टेप बाय स्टेप आपको बिगिनिंग से दिखाऊं, ताकि ऐसा ना हो कि डायरेक्टली मैं आपको रीडर्स का वो सीधा प्रोग्राम दिखाना चालू कर दूं काउंटर का, कि चलो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, वो इंक्रीमेंट हो रहा है, इधर एक्शन जा रहा है। तो वैसा नहीं है। मैं बेसिक लेवल से, ग्राउंड लेवल से आप लोग को रिएक्ट समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ये समझना कि ये रिडक्स भला है क्या, है ना। तो रिडक्स क्या है? अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जेएस एप्स। रिडक्स एक बार बता दूं आपको कि रिडक्स का इस्तेमाल सिर्फ रिएक्ट के साथ नहीं होता है, और भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है उसके साथ भी इसका यूज होता है। क्योंकि रिएक्ट ज़्यादा पॉपुलर है, इस वजह से इसका कम्बिनेशन, इसका जो है लिंक जो है वो रिएक्ट जेएस के साथ में होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है, देखिए, प्रिडिक्टेबल स्टेट। ये अक्सर कन्फ्यूजन होता है इसमें। प्रिडिक्टेबल क्या है? प्रिडिक्ट का मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए डिक्शनरी में इसका, तो इसमें मतलब क्या होता है कि जिसको हम पहले से कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ अंदाज़ा लगा जा सकते हैं, हम गेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इनफैक्ट अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार इसमें प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे क्या होता है, प्रिडिक्टेबल का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है। मतलब आप स्टेट को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में हैंडल कर सकते हैं। उसका एक कंटेनर है, उसका एक मैनेजमेंट का टूल है स्टेट का, जो कि जावास्क्रिप्ट का जो ऐप्स जिसमें बना हुआ हो उसके लिए। ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं फिर से एक बार क्लियर करते जाऊँ कि प्रिडिक्टेबल का मतलब यहाँ पे होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में। इससे पहले कि आप रिडक्स को समझें, आपको मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करता हूँ कि कंटेक्स्ट एपीआई इसी सीरीज में है, प्लेलिस्ट में है, आप उसको पहले देखें। अगर आपने उसको देखा है तो मैं समझता हूँ कि आपका काम आधा आसान हो गया, क्योंकि आप पहले ही बहुत सारी चीज़ों को जान चुके हैं। तो रिडक्स को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर डायरेक्ट आप रिडक्स पे समझने के लिए चले आए हैं तो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है, मगर टेंशन ना लें, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप जो कंटेक्स्ट एपीआई को जो मैं कवर किया हूँ इसी प्लेलिस्ट में, उसको अगर आप अच्छी तरह से अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए ये समझना बिल्कुल आसान होगा। और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि आप उसको पहले समझ लीजिए, तो रिडक्स को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये चीज़ मैं पहले भी उसमें भी कंटेक्स्ट एपीआई में मैं समझाया हूँ। आप एक बार देखिए कि ये मेन ऐप है, app.js आपका है। ठीक है। ये चीज़ मैं पहले भी कंटेक्स्ट एपीआई में समझा चुका हूँ कि इसमें क्या, जैसे ऐप एक आपके पास ऐप है, उसके बाद ये एक कंपोनेंट, बी कंपोनेंट। आपको पता है कि अगर बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकता है, हेडर, फूटर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, इस तरह से बहुत सारा हो सकता है। अब उसमें स्टेट मैनेजमेंट में बड़ा मुश्किल होता है। ऐप जो रिएक्ट के अंदर में क्या है, यूनिक डायरेक्शनल फ्लो होता है। मतलब आप जो है डेटा को आप पेरेंट से लेके चाइल्ड, जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको चाहिए एल के अंदर, तो कैसे होता है, पहले ऐप में, ऐप से जाके सी में जाएगा पहले, फिर सी से एच में जाएगा, और तब जाके एल में आ सकता है। इस तरह से क्या है, परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है, काफ़ी दिक्कत होती है। और इस जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एल का डेटा हम आई में भेजना चाहें, या आई का डेटा के में भेजना चाहें, या फिर आई का डेटा एफ में भेजना चाहें। तो इस तरह से जो डिफ़ॉल्ट जो फीचर है रिएक्ट का, उसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसी जगह पे काम आता है कंटेक्स्ट एपीआई या फिर रिडक्स। कंटेक्स्ट एपीआई क्या है, इसका छोटा बच्चा है कह सकते हैं। उस पर आप मिडिल लेवल के प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर लार्ज प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे रिडक्स की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली क्या है, रिएक्ट ने रिडक्स का एक सब्स्टिट्यूट लाया कि चलो यार ठीक है, इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, तो ये जगह पे ही हमारा रिडक्स का काम आता है। तो मैं बात कर रहा था कंटेक्स्ट एपीआई का। कंटेक्स्ट एपीआई रिएक्ट ने क्या किया, उसने इनबिल्ट लाया। मतलब आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है कंटेक्स्ट एपीआई के लिए कुछ भी, लेकिन रिडक्स के लिए आपको जो है अलग से लाइब्रेरी ये है, और ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, अलग से लाइब्रेरी आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती। तो इसी का वो सब्स्टिट्यूट जो है वो लाया रिएक्ट ने, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं है, इसलिए अल्टीमेटली आपको रिडक्स का यूज करना ही पड़ेगा अगर आप लार्ज प्रोजेक्ट पे काम करते हैं पर्टिकुलरली। तो
जैसे ई कॉमर्स वगैरह का प्रोजेक्ट पे काम करना है तो रिडक्स के थ्रू आपको काम करना है। स्टेट मैनेजमेंट आसानी होती है। इसमें होता ये है कि डेटा जो रहता है ना, जो आपका स्टेट का जो डेटा है एक सेंट्रलाइज जगह में होता है जिसको स्टोर कहा जाता है, जिसके मैं बारे में आगे डिस्कस करूँगा। और वहाँ से डेटा को लेके कहीं भी भेजा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमको एल में चाहिए तो फिर हमें जो है यहाँ पे ऐसे घुमा फिरा के लाने की ज़रूरत नहीं, ऐप से सीधा एल में हम ला सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी को आप समझिए। इसमें क्या होता है, प्रॉप्स ड्रिलिंग, कंटेक्स्ट एपीआई और रिएक्ट रिडक्स। तो प्रॉप्स ड्रिलिंग के बारे में बताया, इसी को प्रॉप्स ड्रिलिंग बोला जाता है कि अननेसेसरी हमें चाहिए था एल में लेकिन सी में भी डेटा भेजना पड़ा, एच में भी भेजना पड़ा, मतलब ड्रिल करके इधर से हम लोग छेदा करके सुराख करके यहाँ पर भेज रहे हैं, इसीलिए इसको प्रॉप ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, ड्रिल करना है ना। तो इसमें जो है प्रॉप्स के थ्रू मतलब फंक्शन की में जो है पैरामीटर के थ्रू हम लोग पास करके यहाँ तक उसको भेजते हैं। तो ये था टर्मिनोलॉजी प्रॉप्स ड्रिलिंग। कंटेक्स्ट एपीआई के बारे में बहुत मतलब 3-4 वीडियो में बना चुका हूँ और उसको डिटेल में मैं समझाया हूँ कंटेक्स्ट एपीआई क्या है। और इस बार जो हम लोग बात करेंगे वो है रिएक्ट रिडक्स के बारे में। तो चूंकि ये इंटर रिलेटेड है इसीलिए पे यहाँ पे मैं रखना ज़रूरी समझा। रिएक्ट रिडक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक सेंट्रलाइज होता है। इसमें जो मेन जो है रिडक्स कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको समझिए। सेंट्रलाइज एक जगह पे डेटा होता है, वहाँ से ऐप में भेजता है और ऐप से देखिए सीधा आ गया आई में, सीधा आ गया एल में, यहाँ से आ गया आई में, तो घुमा फिरा के लाने की ज़रूरत नहीं है। यही जगह पे रिडक्स काम आता है। अब हम लोग रिडक्स के कुछ फीचर्स को देखेंगे। वो है प्रिडिक्टेबल, जैसा मैं बताया आपको कि ये ऑर्गेनाइज वे में हम लोग इसमें जो स्टेट है उसको एक ऑर्गेनाइज वे में हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सेंट्रलाइज। अभी मैंने दिखाया आपको कि उसमें क्या है, एक जगह पे सेंट्रलाइज जाके जितने भी स्टेट रहता है एक जगह पे रहता है, जिसको ज़रूरत होता है वहाँ पे अपडेट होता है, वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। डिबगेबल हम लोग दिखाएंगे कि इसका जो रिडक्स टूल है जिसके थ्रू आप डिबग भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि स्टेट प्रॉपरली जा रहा है या नहीं जा रहा है। फ्लेक्सिबल है, काफ़ी आसान है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है एक्शंस। अब एक रियल मैप आपको दिखाता हूँ ये फ्लो कैसे होता है, कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, एक्शंस अब इसको देखिए, ये होता है स्टेप नंबर 1। दूसरा होता है डिस्पैचर। अभी शुरुआत में आपको अटपटा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अच्छा एक बात बताता हूँ, एक्शन और डिस्पैचर कुछ हद तक आपने वो कंटेक्स्ट एपीआई में भी देख चुका है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसमें एक बार जाइए। तो स्टेप नंबर 1 हुआ एक्शन। दूसरा क्या होता है, रिड्यूसर है। रिड्यूसर के बारे में यार मैं घोल घोल के पिलाया हूँ कंटेक्स्ट एपीआई में, है ना, और उसका अलग से वीडियो में भी मैं बनाया हूँ कि रिड्यूसर क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपको इसीलिए मैं बताया कि प्रीवियस जितने वीडियो हैं उसको आप अच्छी तरह से देखिए, तो आपको ये समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। डायरेक्ट आप जो है वो मांझी द माउंटेन मैन जैसा आप अगर पहाड़ तोड़ने चले जाएंगे तो आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके खोदिए तो आप आसानी से पहाड़ को काट लेंगे। तो यहाँ पे ये है रिड्यूसर, है ना। और रिड्यूसर आपको पता है कि रिड्यूसर करता क्या है, वो स्टेट को लेता है और उसका माने उस स्टेट को चेंज करके और वो चेंज वैल्यू को देता है। लेकिन कंटेक्स्ट एपीआई में आपने एक चीज़ देखा होगा कि स्टोर का कंसेप्ट नहीं है इसमें। ये जो पॉइंट नंबर 3 है। ठीक है, रिड्यूसर एक से ज़्यादा हो सकता है, और रिड्यूसर है क्या इसके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से एक बार। ठीक है, और यहाँ पर है स्टोर। स्टोर में क्या होता है भाई कि जो भी चेंज होके जो डेटा रहेगा, स्टेट रहेगा, वो आके सारा डेटा यहाँ पे स्टोर रहेगा और यहाँ से ही जिस कंपोनेंट को देना होगा वो देगा। अब स्टेट जो चेंज हुआ हो जाएगा उसको क्या करेगा, यहाँ पे कंपोनेंट में, व्यू कंपोनेंट में सेंड करेगा। इनफैक्ट अगर सच पूछा जाए तो जो ट्रिगर होगा एक्शन, वो एक्शन रिएक्ट कंपोनेंट से ही होगा, क्योंकि बटन तो यार समझो यही नहीं रहता है ना कंपोनेंट के अंदर, मतलब जो दिखता है वहाँ पर व्यू में। तो व्यू से जब क्लिक करेंगे तो एक्शन फायर होगा। पूरा फ्लो को समझिए। व्यू में सपोज एक बटन है, वहाँ पे हमने क्लिक किया, एक्शन फायर होगा, एक्शन होगा, और एक्शन फिर क्या होगा, वो डायरेक्ट जो है ना रिड्यूसर को कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए एक हैंडलर चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे मैं बताया था आपको पिछले बार भी कि पानी अगर हमें निकालना है बकेट से, बाल्टी से, तो हमें कुछ ना कुछ जग की ज़रूरत है, वहाँ पे एक हैंडलर की ज़रूरत है। तो वहाँ पर भी एक्शन जो है, ये जो एक्शन होगा, स्टेट जो चेंज होगा, वो डिस्पैचर के थ्रू होगा, मतलब एक्शन डिस्पैच होगा डिस्पैचर के थ्रू, और जाके रिड्यूसर को कमांड देगा कि ये जो है स्टेट है उसको तुम चेंज करके दो, और वो चेंज करके देगा और क्या होगा, स्टोर में भेज देगा वो कि ठीक है भैया रेडी हो गया माल, अब यहाँ पे स्टोर में भेजा, स्टोर में रखा हुआ स्टेट चेंज होके अब जिसको ज़रूरत है वहाँ से फिर देगा उसको। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई पूरी। फॉलो कंपोनेंट एक्शन फायर होगा, डिस्पैचर का हेल्प लेगा, रिड्यूसर को कमांड देगा, रिड्यूसर स्टेट को चेंज करेगा और फिर जो है वो स्टोर में रखेगा, स्टोर से वापस फिर जो है वही व्यू में चला जाएगा। तो ये पूरा इसका लाइफ साइकिल है।
अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि एक्शन और डिस्पैचर के बीच में एक मिडलवेयर होता है, नाम से ही पता चल रहा है मिडलवेयर मतलब जो हेल्पर, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, ये एपीआई कॉल करेगा, ठीक है। यहाँ से एक्शन फायर होगा, एपीआई कॉल होगा और वो एपीआई का डेटा लेके डिस्पैचर जो है वो जाएगा और रिड्यूसर को कमांड देगा। तो इन शॉर्ट फिर समझ सकते हैं आप सोचेंगे यार अब तो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक्शन और डिस्पैचर के बीच में मिडलवेयर जहाँ पे एपीआई हम लोग कॉल करते हैं वो उसका इस्तेमाल होगा वहाँ पर, ठीक है। अब थियरी बहुत हो गया, अब चलते हैं हम लोग कोड में कि ये काम कैसे करता है। एक्शन में क्या होता है, एक्शन कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं आपको पता है ना, कर्ली ब्रेस स्टार्ट होता है, की वैल्यू रहता है, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जितने भी एक्शंस हैं वो की वैल्यू पेयर में रहता है, जिसमें एक जो है टाइप जो है वो प्रॉपर्टी जरूर रहता है यहाँ पे। तो टाइप में क्या है, हम लोग अगर आपको कंटेक्स्ट एपीआई का वीडियो आपने देखा है तो आपको याद होगा ये क्या रहता है, यहाँ जो दिख रहा है आपको टाइप में, तो इसमें क्या है, टाइप एक जो है ये की होता है उसमें। और जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखो कि फंक्शन ऐड टू डू टेक्स्ट और रिटर्न में होता है टाइप ऐड टू डू। तो ए ऐड टू डू क्या है, ये हमारा एक्शन होगा जो हम लोग बाद में देखेंगे। अब ये एक्शन अकेले काम नहीं करता है, एक्शन जो है अकेले काम नहीं करता है। इसके लिए क्या है, मुझे पहले भी बताया आपको कि डिस्पैच जो होता है उस फंक्शन का यूज किया जाता है। मतलब इन शॉर्ट डिस्पैच के थ्रू एक्शन को भेजा जाता है रिड्यूसर को, एक्शन डायरेक्टली नहीं भेजा जा सकता रिड्यूसर को। तो डिस्पैच जो फंक्शन है वो हमें हेल्प करता है, मदद करता है एक्शन को रिड्यूसर तक पहुंचाने के लिए। वापस आते हैं इस फिगर में, यहाँ पे देखिए ये जो एक्शन है डायरेक्टली रिड्यूसर तक नहीं जा सकता, उसके लिए डिस्पैचर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। अब यार आप लोग को मैं एक इंटरेस्टिंग जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। आप यहाँ देखिए एक्शन, ठीक है। एक्शन क्या है, मतलब कुछ काम हो रहा है। आप देखो एक गन्ने का जो है जूस निकालने वाला जो मशीन है उसको हम लोग देखते हैं ध्यान से और उसके रिलेट करते हैं हम रिडक्स के साथ में, ठीक है। तो आप एक्शन मतलब यहाँ क्या होता है, देखिए ये जगह पे गन्ने की मतलब तो क्रैशिंग होता है वहाँ पे, है ना। तो कुछ ना कुछ काम होता है ये जगह पे। तो ये हो गया, अगर आप मान के चलो तो ये एक्शन है, ठीक है। और ये जो पूरी मशीन है, ये जो पूरी मशीन है, ये पूरी मशीन को हम लोग रिड्यूसर बोल सकते हैं। रिड्यूसर करता क्या है, रिड्यूसर स्टेट को लेता है और उसका फॉर्म चेंज करके, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कंटेक्स्ट एपीआई में, फिर से मैं एक बार बता दूँ कि स्टेट जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। स्टेट जो है इम्यूटेबल होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और हम लोग ये रिड्यूसर जो है करता क्या है, एक कॉपी बनाता है उसका और फिर उसमें चेंज करके और स्टेट को देता है स्टोर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको, ये है हमारा एक्शन। एक्शन में क्या है, तो बताया जैसा मैं कि एक्शन डायरेक्ट नहीं काम करता है, वो डिस्पैच है ना। तो ऐसे कोडिंग और ये दोनों में रिलेट करके समझाता हूँ कैसे काम कर रहा है। डिस्पैच में क्या होता है, ये जो एक्शन हमारा है डिस्पैच के अंदर है, देखो यहाँ पर, ठीक है। अब वापस आते हैं यहाँ, मतलब आप ये सोचो ये मशीन जो है यहाँ जो क्रैशिंग का जो काम कर रहा है, जो गन्ने को पूरा क्रैश करके जो रस निकालने के काम कर रहा है, तो ये अपने आप तो नहीं चलता, उसके लिए हैंडलर चाहिए ना कुछ घुमाने के लिए। तो मैं पहले ही बताया था कि एक्शन को भेजने के लिए कुछ ना कुछ एक डिस्पैचर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो हैंडलर है ना उसको आप डिस्पैचर समझ सकते हैं। जब ये घूमता है तब एक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो अब वापस साइड बाय साइड कोड भी समझ ले जाते हैं। रिड्यूसर में क्या है, स्टेट्स आर रीड ओनली, जैसा मैं बताया इमिटेबल होता है। रिडक्स रिड्यूसर्स आर प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन ये है that takes the current state of the application and an action and then return a new state। ये करता क्या है, करंट स्टेट को लेता है और एक्शन, दो चीज़ें इसमें पैरामीटर में लेता है, करंट स्टेट और एक्शन, और उसको यहाँ पे न्यू स्टेट में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पे आते हैं, वही फिर सारा कहानी हो रहा है इसमें। वापस चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब रिड्यूसर के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। एक्शन एंड स्टेट्स आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर बाय फंक्शन कॉल्ड रिड्यूसर। में पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि एक्शन और रिड्यूसर के बीच में क्या चीज़ है यहाँ पे, है ना, इंटरकनेक्टेड टुगेदर बाय फंक्शन कॉल्ड रिड्यूसर, है ना। एंड एक्शन इज डिस्पैच विद द पर्पस टू मेक चेंजेज। एक्शन भेजा ही जाता है कुछ चेंज करने के, दिस चेंज इज कॉल्ड बाय रिड्यूसर। समझ चुके हैं हम लोग। रिड्यूसर इज ओनली वे टू चेंज द स्टेट्स इन रिडक्स, है ना। अब फिर वापस आते हैं ये फिगर में। ये पूरा जो मशीन है मैं पहले बता चुका हूँ, ये क्या है, एक रिड्यूसर है जिसका काम है ये शुगर केन को, गन्ने के जो डंडा है उसको लेना और इसमें डाल के यहाँ से रस निकालना। मतलब ये हुआ
कि ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है ना। इसका जो स्टेट है, करंट स्टेट जो है वो गन्ने की स्टिक है, लेकिन ये क्या करता है, एक्शन परफॉर्म होता है रिड्यूसर के थ्रू, और रिड्यूसर का काम क्या है, उसको यहाँ से निकाल के न्यू स्टेट में गन्ने का जूस में कन्वर्ट करके देता है। काम किसका है, वो रिड्यूसर का है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस चलते हैं रिड्यूसर कोड में। तो रिड्यूसर कैसे काम कर रहा है, एक फंक्शन है, प्योर फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो क्या कर रहा है, स्टेट लेता है, यहाँ पे इनिशियल स्टेट लेगा और एक्शन, दो चीज़ें इसमें पास होती है, फिर यहाँ पे एक्शन टाइप के हिसाब से वो आगे काम अपना करता है, ठीक है। तो अब यहाँ एक और चीज़ जो रह गया हम लोग के पास, वो है स्टोर, ठीक है। स्टोर क्या करता है, अब फिर इसी एग्जांपल से आप समझिए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये पूरा रिड्यूसर है, हम लोग देख चुके हैं, पूरी मशीन जो है ना, और करंट स्टेट ये है, एक्शन यहाँ परफॉर्म होता है। फिर क्या होता है, आपने देखा है गन्ना पीने जाते हैं तो क्या करता है, वो डायरेक्ट आपको निकाल के ग्लास में ही तो नहीं डाल देता ना, उसका एक नीचे में रहता है बर्तन रखा हुआ, एक छोटा हांडी जैसा, है ना। वहाँ पे जाके ये जो गन्ने का जो चलता है, ये जो मशीन चलती है, तब जाके स्टोर यहाँ होता है। अब फिर यहाँ से वो ग्लास से निकाल के सारे कस्टमर को देता है ना। तो आप समझो कि ये रिड्यूसर जो है, ये मशीन जो है रिड्यूसर है, जो शुगर केन को लेके इसमें क्या कर रहा है, जूस में कन्वर्ट करके एक जगह स्टोर कर रहा है, वहाँ से फिर ग्लास में देता है ना। तो आप इसको अगर समझ जाते हैं तो ये आप पूरी कहानी को आप समझ जाएंगे। मतलब ये मशीन का ही काम है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। और यहाँ पे हेल्प कौन करता है, हेल्प करता है डिस्पैचर, जो ये हैंडलर है, और एक्शन यहाँ पे परफॉर्म होता है। देखेंगे हम लोग कि स्टोर क्या है। तो स्टोर ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है ना, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, विच कैन होल्ड द एप्लीकेशन स्टेट। हम लोग देख ही चुके हैं कि स्टेट का स्टोर हाउस है, वहाँ पे सारा स्टोर जो है, जो स्टेट जो है वहीं जाके जमा होता है। प्रोवाइड अ फ्यू हेल्पर मेथड्स टू एक्सेस द स्टेट, डिस्पैच एक्शंस एंड रजिस्टर लिसनर्स। क्या करता है, कुछ हम लोग देखेंगे आगे चल के, कुछ फंक्शंस है जहाँ से स्टोर में रखा हुआ जो स्टेट है उसको हम लोग ले सकते हैं, हम लोग आगे देखेंगे उसके लिए। तो ये क्या है, द एंटायर स्टेट ऑब्जेक्ट ट्री ऑफ एन एप्लीकेशन इज सेव इन ए सिंगल स्टोर। पूरा जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टेट सेव होता है, कहाँ पे, स्टोर में। बस ये फिर वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर देखिए इसको रिपीट करते हैं हम लोग। ये व्यू कंपोनेंट है, यहाँ से एक्शन में गया, एक्शन में जाके मिडलवेयर में गया, जो एपीआई कॉल होगा, डिस्पैचर होगा, डिस्पैचर वहाँ जैसे मैं दिखाया था आपको, हैंडलर वो चक्की घुमाने वाला। उसके बाद में रिड्यूसर जो मशीन है, यहाँ से क्या करेगा, ये स्टेट को लेगा और फॉर्म को चेंज करेगा, स्टोर में डालेगा, और यहाँ से स्टेट जो है फिर जाके व्यू में रिफ्लेक्ट होके दिखाएगा। और कोड वाइज की बात करें तो स्टोर लिखा कैसे जाता है, देखो यहाँ पे रिडक्स में हम लोग को npm करके रिडक्स आपको इंस्टॉल करना है, और यहाँ पे क्रिएट स्टोर ऐसे करके हम लोग कॉल करते हैं, और यहाँ पे रिड्यूसर्स को कॉल करते हैं, और रिड्यूसर जो है वो पास होता है। देखो अभी आपने देखा ना मशीन में कि रिड्यूसर ही जो गन्ने से, मतलब स्टिक से जो चेंज करेगा जूस में, यहाँ से चेंज करने के बाद कहाँ डाल रहा है, स्टोर के अंदर में। देखो ये बीच में है ना। तो जो आपको थियरी मैंने समझाया वो इलस्ट्रेशन के थ्रू देखो वैसे ही ये काम कर रहा है। तो जैसा मैं पहले बताया आपको, फिर से पूरी कहानी को देखते हैं हम लोग। ये जो है पूरा मशीन रिड्यूसर है, यहाँ से क्या कर रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, करंट स्टेट ले रहा है, स्टोर में रख रहा है, स्टोर से लेके अब यहाँ ग्लास में सारे कस्टमर को दे रहा है। ये कस्टमर्स कौन है, कंपोनेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब व्यू जो है, व्यू ये सारे कंपोनेंट एक्चुअली व्यू है, वही ना। तो यहाँ पे व्यू और कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड इनएक्टिव कंपोनेंट्स। कभी कभी इनएक्टिव कंपोनेंट को आप देखेंगे डम्प कंपोनेंट कहा जाता है। डम्प कंपोनेंट इसको बोला जाता है जिसमें डायरेक्ट स्टेट को एक्सेस नहीं करते। हम लोग देखेंगे, आपको एग्जांपल से मैं समझाऊंगा कि कौन सा एक्टिव और कौन सा इनएक्टिव कंपोनेंट है। द एक्टिव कंपोनेंट्स आर इन चार्ज ऑफ द एक्शंस, द एक्टिव कंपोनेंट्स इन रिटर्न पास द डाउन द प्रॉप्स विच इनएक्टिव कंपोनेंट ट्रीट एज कॉल बैक फंक्शन। मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, तो बेटर समझ में आएगा आपको। अब हम लोग थियरी की दुनिया से निकल के प्रैक्टिकल की दुनिया में जाते हैं। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है प्रिडिक्टेबल। ये दिमाग में खटका हुआ है कि यार ये जो है बिना रिडक्स का अनप्रिडिक्टेबल कैसे होता है। मतलब वो कौन सा ऐसा कोड है जो अनऑर्गेनाइज है, जो रिडक्स उसको ठीक करता है, ठीक है। तो उसको अनप्रिडिक्टेबल स्टेट किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसको मैं पहले आप लोग को समझाता हूँ, तो समझ में आएगा कि रिडक्स उसी को कैसे रिड्रेस किया है, कैसे ठीक किया है। तो यहाँ पे मैं एक कोड आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ जो बिना रिडक्स का है। इसमें यूज स्टेट और
यूज इफेक्ट यूज हुआ है पहले, जो कि आप जानते हैं। ये यूज स्टेट है जिसका इनिशियल वैल्यू 0 है, और ये एक फंक्शन है जहाँ पे क्या कर रहा है, इसके थ्रू, इस हैंडलर के थ्रू ये जो सेट स्टेट है एक एक करके इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए कि मोर देन 1 ये चाइल्ड कंपोनेंट हमारा, और चाइल्ड कंपोनेंट में 2 बार हमने इसको कॉल किया है। तो आपको पता है कि जब भी हम इस तरह से 2 बार कॉल करते हैं, मतलब क्या हुआ, सेम कंपोनेंट का 2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है। मतलब आप समझ लें कि ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट है, आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं इसको, ठीक है। चाइल्ड ए और चाइल्ड बी 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर इसमें भी देखो यहाँ पे कि लोकल स्टेट, और ये इसका अपना लोकल स्टेट है, और यहाँ पे इसका भी अपनी वैल्यू है। यूज स्टेट में क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीमेंट में ये इंक्रीमेंट जो है ना रन होगा कितना में, हर एक सेकेंड में, ठीक है। अब क्या होगा, आप एक बात सोचो कि सेम जो हमारा इंक्रीमेंट जो है ये वाला, ये सेम है ना दोनों में, लेकिन जब ये हर सेकेंड में रन होगा तो यार किसको, मतलब ये फंक्शन जो है हमारा जब कॉल होगा बार बार ये वाला है ना, तो ये फंक्शन कौन सा चाइल्ड कॉल करेगा, एक चाइल्ड कॉल करेगा या फिर बी कॉल करेगा। मतलब ये हमें प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये इस, अभी एक चीज़ रन करके मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे कर रहा है, तब समझ में आएगा आपको। आप इसको देखो, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, ये स्टेट जो है हर एक सेकंड में रन हो रहा है। अब यहाँ पे प्रिडिक्ट करना, चूँकि ये दोनों, ये जो आपका है चाइल्ड ए भी कॉल कर रहा है इसको और चाइल्ड बी भी कॉल कर रहा है, तो हमें ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि ये जो अपडेट हो रहा है वो चाइल्ड ए के थ्रू हो रहा है या फिर चाइल्ड बी के थ्रू हो रहा है, बिना रिडक्स का। मतलब ये अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट बार बार कॉल कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, इसको भी और इसको भी। मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं ये दोनों कंपोनेंट में रन हो रहा है बार बार ये। और कैसे, वो यहाँ पे यूज इफेक्ट में लिखा हुआ है कि हर एक सेकंड में ये बार बार रन होगा। तो चूँकि फंक्शन दोनों का सेम ही है यहाँ पे, तो इंक्रीमेंट जो होगा यहाँ पर वो कौन कर रहा है, ये कर रहा है या फिर ये कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ हद तक अनऑर्गेनाइज है और प्रिडिक्टेबल नहीं है कि इससे चेंज हो रहा है या फिर ए से चेंज हो रहा है या फिर बी से चेंज हो रहा है। इसीलिए विदाउट रिडक्स के थ्रू जो फंक्शन होता है, जो स्टेट होता है, उसको हम लोग अनप्रिडिक्टेबल या अनऑर्गेनाइज बोलते हैं। अब गाइज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है एक रिडक्स का छोटा सा एप्लीकेशन के थ्रू, मैं आपको सबसे पहला प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे रिडक्स काम करता है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको कमेंट कर दिया, और रिडक्स का जो हमारा है उसको मैं एक बार ओपन करता हूँ इसको, और इसको पहले रन करके दिखाता हूँ पार्ट बाय पार्ट। जो आपको पूरा थियरी में मैंने समझाया, एक एक सेक्शन को मैं फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ये आप देखिए इसको, ये एक एप्लीकेशन है जो रिडक्स के थ्रू काउंटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। देखो ऐसे करके, तो आप सोच रहे होंगे कि यार कौन बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल भी हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन बात वो नहीं है। इसको हम लोग रिडक्स के थ्रू समझने के लिए आसान तरीके से हम लोगों ने इसको समझने के लिए हम लोगों ने बनाया है। तो कैसे, लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ पे आप देखिए कुछ नहीं, ऐप है जहाँ पे हेडर और कुछ नहीं, काउंटर है यहाँ पर, ठीक है। हेडर के अंदर में काउंटर है, हेडर एक क्या है यहाँ पर कुछ नहीं, नॉर्मल DIV है, और जिसके अंदर में हम लोगों ने काउंटर को कॉल किया है, ठीक है। इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे कुछ फोल्डर्स हैं, इसको देखिए, एक्शन है और नॉर्मल कंपोनेंट है, रिड्यूसर। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बात है, एक्शन और दूसरा रिड्यूसर, ठीक है। एक्शन के बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया है। एक्शन को देखते हैं हम लोग, एक्शन में है क्या, इंडेक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और रीसेट, जो आपको अभी अपने बटन को देखा यहाँ पे है ना। ये देखो, ये इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है और रीसेट है। ये 3 एक्शन हमारे पास यहाँ पर है। हम लोगों ने एक्शन को डिफाइन किया कि भैया करेगा क्या, और एक्शन आपको बताया कि क्या है, कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, एक जो प्रॉपर्टी होती है टाइप। तो हमने टाइप में क्या डिफाइन कर दिया कि इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे टाइप में डिफाइन कर दिया कि डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पे टाइप में हमने डिफाइन कर दिया। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्शन में हम लोग क्या करते हैं,
उसके टाइप को डिफाइन करते हैं कि करेगा वो आखिर क्या। तो आप देखिए ये एक ऑर्गेनाइज वे में है हमारा, इसीलिए इसको प्रिडिक्टेबल बोला जाता है, मतलब ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में। मतलब यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, रीसेट रीसेट करेगा, है ना यहाँ पर। तो ये जो है हमारा टाइप को हम लोग एक्शंस में क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में हम लोग टाइप को डिफाइन करते हैं। और ये चीज़ मैं आपको कंटेक्स्ट एपीआई में भी समझाया हूँ। इन केस आपने नहीं देखा तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कंटेक्स्ट एपीआई को देखिए, तो ये समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये समझाने की हमको ज़रूरत ही नहीं, आप इजीली समझ गए क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने इसको समझाया उसमें। एनीवे, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्शन में टाइप को डिफाइन किया है। अब ये एक्शन तो आपको भी पता है कि अकेले नहीं होगा, ये एक्शन के लिए हम लोग को एक्शन जाके कन्वर्ट कहाँ होगा, मार कहाँ करेगा जाके, वो करेगा रिड्यूसर में। रिड्यूसर में आते हैं, रिड्यूसर आपको पता है क्या लेता है, स्टेट लेता है, इनिशियल स्टेट, और एक एक्शन लेता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है, इनिशियल स्टेट में हमने 0 दे दिया, इनिशियल स्टेट में इनिशियल स्टेट, और यहाँ पे एक्शन है। एक्शन टाइप को देखेगा, एक्शन टाइप में क्या है, इंक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट होगा तो प्लस होगा, डिक्रीमेंट होगा तो माइनस होगा, और रीसेट करेंगे तो 0 होगा। और फाइनली क्या होगा, ये स्टेट को रिटर्न करेगा। मतलब यही वो जो मशीन था वहाँ पे गन्ने का जूस का, शुगर केन का, यही वो मशीन है जो क्या कर रहा है, स्टेट को ले रहा है यहाँ पर, और स्टेट को इसके टाइप के हिसाब से उसको कन्वर्ट करके न्यू स्टेट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। मतलब लिया था क्या उसने 0, और दे रहा है क्या 1 2 3 4 5, ये कन्वर्ट करके दे रहा है, ठीक है। या फिर माइनस में कर रहा है तो घटा रहा है उसको। तो आपने क्या देखा, रिड्यूसर क्या है, फंक्शन है यार, कुछ नहीं। और ये क्या कर रहा है, 2 पैरामीटर ले रहा है, जिसमें से एक क्या है, इनिशियल स्टेट लेता है कि उसका स्टार्टिंग में, मतलब वो शुगर केन का स्टिक दिखाया था ना, इनिशियल क्या है वही ना, वो इसको यहाँ पे दिया, ठीक है, यहाँ पे दिया। और एक्शन होगा जाहिर सी बात कुछ ना कुछ। अब एक्शन का टाइप देखेगा कि वो घुमा रहा है, क्या घुमाया उसने, घुमाया तो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अगर पीछे घुमा रहा है तो नहीं कुछ होगा, कुछ ऐसा कह सकते हैं हम लोग। या फिर गाड़ी का अगर एग्जाम्पल ले लें तो आगे अगर करेगा तो आगे जाएगा, और रिवर्स गियर लगाएगा तो रिवर्स जाएगा, है ना। एक्शन तो हो रहा है वहाँ पर भी, ऐसा ही कुछ। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये स्टोर किधर गया, जो गन्ने का जूस का जो जा रहा था वो कहाँ गया, इसमें है टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग ऐप में, और अभी वो डिस्पैच को तो बाकी है, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग। ऐप में नहीं, ऐप तो देख ही चुके हम लोग। इंडेक्स में आते हैं, ठीक है। इंडेक्स में यहाँ पर एक चीज़ देखो, कुछ चीज़ों को हम लोगों ने कॉल किया है, वो क्या है, प्रोवाइडर। अगर आप हमारा कंटेक्स्ट एपीआई का वीडियो आपने देखा है तो आपको पता होगा कि प्रोवाइडर क्या करता है, प्रोवाइडर के थ्रू किस में डेटा भेजना है, हमें कौन कौन सा ग्लास में जो है जूस देना है, वो प्रोवाइडर तय करता है उसमें, है ना। अब यहाँ देखिए रिडक्स क्रिएट स्टोर, एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्रॉस कर दिया इसने। अब ये जो है ना, ये वाला जो क्रिएट स्टोर है ये पुराना हो गया, ठीक है। रिडक्स टूल किट यूज होता है अब, लेकिन मैं चाहता तो आप लोग को डायरेक्टली रिडक्स टूल किट समझा सकता था, लेके वहाँ जा सकता था। लेकिन गाइज मैं यहाँ इसलिए इसको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि डायरेक्टली रिडक्स का यूज कैसे होता था, और उसी चीज़ को रिडक्स टूल किट ने कैसे सिंप्लीफाई किया। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन आपके लिए बड़ा काम का चीज़ है, क्योंकि रिडक्स के बिना मैं पहले भी बताया कि आप एक अच्छा रिएक्ट डेवलपर नहीं बन सकते। अब क्या हो रहा है आपको पता है, पहले भी दिखाया था कि स्टोर में क्या होता है भैया, रिड्यूसर आके जमा होता है। मतलब रिड्यूसर ने जो कुछ भी शुगर केन को जो कुछ भी जूस निकाला वो सब लाके स्टोर में यहाँ जमा कर दिया, ये जगह पे। अब ये स्टोर क्या कर रहा है, यहाँ से प्रोवाइडर के थ्रू ऐप में डाल रहा है। अब ऐप के अंदर में जो भी है सबको वो जूस मिलेगा यहाँ पे। अब एक चीज़ देखिए, आपने एक टर्मिनोलॉजी देखा था कि इनएक्टिव एंड एक्टिव कंपोनेंट, या फिर इनएक्टिव कंपोनेंट को डम कंपोनेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐप जो है ना वो इनएक्टिव कंपोनेंट है, डम कंपोनेंट है। यहाँ डायरेक्टली ऐप कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन काम का चीज़ है वो। उसके अंदर जो है ये काउंटर जो कंपोनेंट है ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। तो नाउ लेट्स गो टू द कंपोनेंट एंड सी द काउंटर, क्योंकि अभी डिस्पैच वगैरह और जो में एक्चुअल एक्शन हो रहा है वो काम बाकी है हमारा। यहाँ पे आएंगे हम लोग। अब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्स से आपको 2 चीज़ को यूज करना है, यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर। एक थोड़ा सा नया चीज़ आ गया इसमें यार, कोई बात नहीं, आपको समझाता हूँ। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट, ये एक्शन में हम लोगों ने डिफाइन किया था पहले, ये पता आपको, यहाँ पे इधर था ना कहीं पर इंक्रीमेंट, ये वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट, ये तीनों को हम लोग यहाँ पे काउंटर में कॉल कर दिया, ठीक है, एक्सपोर्ट किया था उसको। और ये हम लोगों ने रिडक्स से कॉल किया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है,
यूज, अच्छा एक चीज़ को समझिए आप, स्टेट जो है ना, स्टेट जमा कहाँ रहता है, स्टोर में, है ना। तो स्टोर से जो है ना निकालने के लिए आपको बताया था कि कोई ना कोई, ऐसा थोड़ी हो जा रहा है हाथ से निकाल के कस्टमर को देगा, कोई ना कोई ग्लास की ज़रूरत है कि नहीं, वो ग्लास के थ्रू ही निकालते हैं ना, वो जो जहाँ जमा होता है शुगर केन। तो यहाँ पे जो ग्लास है वो है यूज सेलेक्टर, मतलब स्टोर से, ऐसे समझिए आप, स्टोर से डेटा निकाल कर, मतलब निकाल सकते हैं हम लोग कैसे, यूज सेलेक्टर फंक्शन मेथड के थ्रू। यहाँ पे देखो वो स्टेट को हम लोग निकाल रहे हैं, फाइनली ये काउंटर में आके जमा हो गया, ठीक है। और डिस्पैच तो आपको पता ही है, यूज डिस्पैच से क्या होता है, एक्शन अपने आप में काम नहीं करता है, डिस्पैच के थ्रू ही हम लोग उस एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज डिस्पैच से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डिस्पैच, और फाइनली यहाँ पे देखिए ये काउंटर तो बढ़ ही रहा है, ये काउंटर जो वैल्यू आया, ध्यान से देखिए, ये काउंटर क्या है, एंड प्रोडक्ट है, जूस है, फाइनली वो जूस को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये जूस कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, स्टोर से निकाल रहे हैं, किसके थ्रू, यूज सिलेक्टर के थ्रू निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये देखिए बटन ऑन क्लिक डिस्पैच, ये डिस्पैच है जो हैंडलर आपको बता रहा था। डिस्पैच मतलब वो जो मशीन थी शुगर कैन की, वो चलेगी कैसे, वो हैंडलर के थ्रू, जो वो राउंड जो सर्कल था ना, मतलब वो चक्की, उसके थ्रू। तो यहाँ डिस्पैच के थ्रू ही हम लोग एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। और ये काम क्या कर रहा है, ये काम सीधा चला जा रहा है कहाँ पर, रिड्यूसर के पास, है ना। और रिड्यूसर ही कन्वर्ट करके हमें इस स्टेट को देता है वापस, और उस स्टेट को यहाँ पे हम लोग फाइनली दिखा रहे हैं। तो ये होल सिनारियो ऐसे करके डिस्पैच में फिर डिक्रीमेंट करेगा तो डिक्रीमेंट होगा, डिस्पैच में रीसेट करेंगे तो रीसेट होगा। तो ये गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है आप फुल कंप्लीट जो प्रोसेस जो आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे वापस चलते हैं हम लोग उस इलस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप जो कर रहे हैं वो है रिएक्ट कंपोनेंट, मतलब ये येलो वाला, यहाँ पे बटन है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसके बाद क्या होता है, हम लोग एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं किसके थ्रू, डिस्पैच के थ्रू, मतलब डिस्पैच करके हम लोग इस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वो ऐड कौन कर रहा है, रिड्यूसर कर रहा है, और रिड्यूसर फिर किसको दे रहा है, स्टोर में जमा कर दे रहा है ले जाके। और स्टोर के थ्रू हम लोग यूज सेलेक्टर के थ्रू हम लोग यहाँ से स्टेट को वापस हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, जिसमें 1 या 2 जो भी चेंज होके आता है वो कंपोनेंट में दिखता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक्शन जो है ये डिस्पैच के थ्रू भेजा जा रहा है कहाँ पर, उसमें कहाँ पे भेजा जा रहा है, रिड्यूसर के पास में, है ना। तो आप बोलें कि यार ये होल सिनारियो में तो रिड्यूसर कहीं नज़र ही नहीं आ रहा इधर, रिड्यूसर है, ये था ना आपको दिखाया ना इंडेक्स में, यहाँ पर रिड्यूसर है, ये देखो स्टोर में हम लोग डाल रहे हैं ना ये रिड्यूसर को लेकर, क्यों रिड्यूसर ही तो आपको चेंज करके स्टोर में दे रहा है। अब स्टोर में जमा हो गया, स्टोर में हमारा जमा हो गया, ठीक है। जब स्टोर में जमा हो गया तो निकाल के ये है डंप, क्योंकि ये डायरेक्टली तो कुछ काम करने नहीं कर रहा है, इसके अंदर जो काउंटर है वो चल रहा है। और ये प्रोवाइडर का काम क्या है, जैसा मैं बताया आपको कि प्रोवाइडर के अंदर हम लोग रैप करते हैं, इसके अंदर जितना भी कंपोनेंट होगा सबको वो जूस मिलेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि यार 2 किलोमीटर में उधर है उसको भी जूस देगा, तो जो दुकान के मतलब वो जो मशीन के आसपास रहेगा उसी को देगा ना। तो यहाँ पे ये है वो कैफ़े, कि इस कैफ़े में जो लोग बैठे हैं उसको ही देगा वो सारा जूस एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिड्यूसर था, रिड्यूसर यहाँ कॉल हुआ, मतलब कह सकते हैं कि रिड्यूसर का कनेक्शन मैं पहले भी फिगर में दिखाया कि रिड्यूसर का कनेक्शन जो है वो रहता है स्टोर के साथ में। तो रिड्यूसर जो कुछ भी निकाल के जूस जमा करता है वो स्टोर में आके जमा होता है, और स्टोर फाइनली यहाँ पे जो रेस्टोरेंट में जो लोग बैठे हैं वो दिखता है कि कौन सा रेस्टोरेंट है, ऐप नाम का रेस्टोरेंट है, उसके अंदर वो जो लोग बैठे हैं। अब ऐप के अंदर क्या है भाई, तो आपको पहले भी दिखाया कि यहाँ पर क्या है, ऐप के अंदर काउंटर है, ये जूस जो है काउंटर में जो लोग बैठे हैं उसको मिलेगा। और काउंटर के अंदर मैं दिखाया आपको, दैट मीन्स काउंटर इन द सेंस जो कंपोनेंट में था, यहाँ पर काउंटर में क्या हो रहा है कि ये जो है हम लोग स्टेट को ले रहे हैं और फाइनली यहाँ पे हम लोग कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देना किसको किसको है, करना क्या है, घटाना है या बढ़ाना है, वो डिस्पैच के थ्रू यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो गाइस ये होल प्रोसेस है, इसको 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको समझ में आएगी। आगे
मैं और कुछ वीडियो आपको ले आऊँगा और उसके बाद रिडक्स टूल किट के थ्रू हम लोग काम करेंगे जो लेटेस्ट है, अभी यही मार्केट में यूज होता है। तो होप गाइस ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन केस you have not subscribed my channel so far, I strongly recommend you to subscribe so that the video whenever I upload it reaches to you. Thanks for watching. If you have any queries in the comments, don't forget to write in the comment box. I will try my best to answer your queries. So thank you for watching.